नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके खुद के चैनल प्रोजेक्ट बाय ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में समझेंगे हम क्या रेंसिडिटी या विकृत गंधिता। और ये आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा। आज के बाद ये चैप्टर हो गया फिनिश और उसके बाद आपको करने हैं क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन कहीं से भी उठा लेना, प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन हो सकते हैं, किसी भी सैंपल पेपर के हो सकते हैं, किसी भी रेफरेंस बुक के हो सकते हैं, या किसी भी यूट्यूब टीचर ने पढ़ाए हुए आपका जो भी है उसमें से क्वेश्चन हो सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने शुरू से ये सारी वीडियोस देखी होंगी इस चैप्टर की। ठीक है, तो समझ लेते हैं रेंसिडिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करें रेंसिडिटी की। तो रेंसिडिटी भाई का रेंसिडिटी को मतलब अगर समझे तो खराब हो जाना, सड़ जाना, गल जाना, खाने का कोई भी मतलब कि सब तरह से बर्बाद हो जाना, उसे बोलेंगे रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी का अगर मतलब समझे तो क्या है, तो रेंसिडिटी इज द प्रोसेस बाय विच फैट एंड ऑयल स्पॉइल। मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर ऑयल और फैट जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं खाने में से, लीडिंग टू अन अनप्लीजेंट स्मेल, और उसमें एक बहुत गंदी सी स्मेल भी आती है, टेस्ट खराब हो जाता है, साथ में समटाइम्स कलर चेंजेस, कुछ मतलब कई बार तो रंग भी चेंज हो जाता है। इट इज ए केमिकल प्रोसेस यूजुअली इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड माइक्रोब्स दैट ब्रेक्स डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ फैट्स। तो इसमें यूजुअली क्या यूज होता है, एक तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर यूज होता है। इवन टेम्परेचर नहीं है, यहाँ पर टेम्परेचर भी बड़ा रोल निभाता है। आपने देखा होगा कि सर्दियों में आपका खाना रात में अगर दूध उबाला है और सुबह तक अगर फ्रिज में नहीं रख पाए गलती से तो आपका चल जाएगा, खराब नहीं होगा। लेकिन गर्मियों में ये हाल नहीं हो सकता भाई। गर्मियों में अगर आपने दूध उबाला और गलती से आपसे फ्रिज में नहीं रखा गया तो भाई से वो रात सुबह तक इंतजार नहीं करेगा और रात में ही फट जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर का बड़ा रोल है। अब होता क्या है यहाँ पर, जो हम बात कर रहे हैं किसके, कि भाई ये रेंसिडिटी को कौन सा वाला रेंसिडिटी की, जो फूड जिनमें ऑयल और फैट होते हैं। ठीक है, तो ऑयल और फैट कंटेनिंग जो फूड है उन वो खराब हो जाते हैं, उनको बोलते हैं रेंसिडिटी। तो आप आइए समझ लेते हैं रेंसिडिटी के कुछ प्रकार समझ लेते हैं, किन किन तरीके से खाना खराब होता है, तो वो देख लेते हैं। तो पहला है ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। इसका मतलब क्या हुआ, अरे जो फैट और ऑयल है ना, वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देते हैं, उसे अगर ऑक्सीडाइज कर देते हैं तब खराब हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी। हाइड्रोलाइटिक का मतलब अगर मतलब समझे तो हाइड्रोलाइटिक दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। एक तो हाइड्रो मींस पानी होता है, वाटर होता है, और लाइटिक मींस टूटना होता है, एक लाइटिक, तो इसे ब्रेक डाउन बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो टूटना, और रेंसिडिटी का मतलब तो खराब होना। तो पानी से अगर आपका है अगर फैट वगैरह टूट जाता है तो अगर ऐसे खराब होता है कोई खाना तो उसे हम बोलेंगे हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी। तो ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स बाय वाटर और एंजाइम्स। तो अगर आपका जो फैट है खाने में, अगर वो पानी के कारण या एंजाइम के कारण अगर ब्रेक डाउन होता है और उसके वजह से खाना खराब होता है तो ऐसे सिचुएशन को क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी। फिर आता है माइक्रोबियल रेंसिडिटी। माइक्रोबियल रेंसिडिटी का मतलब नाम से ही पता चल जाता है भाई, माइक्रोब्स का यूज होता है, कॉज बाय बैक्टीरिया और मोल्ड प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स। तो एंजाइम्स और बैक्टीरिया के कारण अगर कोई खाना खराब होता है तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलेंगे, माइक्रोबियल रेंसिडिटी। तो यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी का एग्जांपल है क्या भाई, यहाँ पर है ना, ये नट्स है या ये आपके चिप्स दिखाई दे रहे हैं, इनमें आप खराब हो गए तो ये क्या हुआ, इनके अंदर जो ऑयल था, जो फैट था, वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद तब खराब हो गया। ये मेरे पास है क्या, बटर, तो मक्खन खराब हो गया है, और ये कौन से रेंसिडिटी के अंदर आएगा, हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी। तो मक्खन का जो फैट है वो हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी के कारण खराब हो गया। बात समझ में आ गई। चलो बात आती है व्हाई इट मैटर्स। इससे कोई फर्क पड़ता है क्या, सर पड़ता तो है, क्या पड़ता है, अरे देख लो ना सर। पहली बात तो आपका पहले तो ये खाना ही क्यों है, मैं क्या अगर एग्जांपल समझाऊं तब जाके ये आपको ये सब चीज समझ में आएगा। जैसे मान लो आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल के लिए आपका बैग तैयार है, उस बैग में आपको लंच बॉक्स रख दिया मम्मा ने। ठीक है, आपने स्कूल में गए, आपने लंच खाया और लंच में से कुछ पार्ट जो बचा हुआ था उस टिफिन में डाल के रख दिया, ऐसे ही कर दिया। ठीक है, आप घर आए और स्कूल की पड़ गई छुट्टियां, 3-4 दिन की स्कूल की छुट्टियां पड़ गई। क्यों छुट्टियां क्यों पड़ी भाई, इसके कारण, इसके लिए क्यों, क्योंकि जो मम्मा है ना वो आप जब डेली स्कूल जाते हो तो आपका डेली लंच बॉक्स निकाल कर साफ करती है और उसमें खाना पैक कर देती है। लेकिन छुट्टी के दौरान जब छुट्टी पड़ती है तो वो भी उनको भी याद नहीं रहता कि छुट्टी तो है, कल स्कूल थोड़ी जा रहा है। सुबह अगर लंच पैक होता तो देख लेते कि तूने लंच नहीं खाया था कल, लेकिन 3-4 दिन नहीं, छुट्टी पड़ने के कारण तुम नहीं जा रहे थे तो मम्मा ने लंच भी पैक नहीं किया। और 3-4 दिन के बाद
जब आपकी मम्मा ने वो लंच बॉक्स खोला होगा या आपने खोला होगा, आपने देखा जो खाना 3-4 दिन पहले आपने खाया था उसका छोटा बचा हुआ हिस्सा उस टिफिन में था, और टिफिन को जब खोला तो उसमें हो भाई मकड़ी, जो मकड़ी होती है ना उसके जाले जैसे दिखाई दे रहे होंगे, उसकी गंदी सी स्मेल। आपको ऐसा विश्वास ही नहीं हो रहा यही खाना खाया था मैंने 4 दिन पहले। तो वो खाना इतना बर्बाद हो चुका है, इतना खराब हो चुका है, तो उसकी स्मेल इतनी गंदी हो चुकी है। अब बताओ ऐसे खाने को खा पाओगे क्या? तो ये तो बेकार की बात है कि या तो लिख रहा है कि भाई खाए तो पहले तो हेल्थ रिस्क है, खाना खराब होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम मार्केट से सामान लेके आए, उसकी एक्सपायरी डेट थी, एक्सपायरी डेट के बाद हम खा रहे हैं तो हमें लग तो रहा है स्वाद जैसा था वैसा ही है, पर लेकिन एक्सपायरी डेट हो चुकी है, वो रेंसिड होना चालू हो गया है। तो हो सकता है अगर खा भी लो कई बार तो उससे क्या होगा, हेल्थ रिस्क है। क्यों? क्योंकि जो रेंसिड होता है ना वो क्या करता है, जो रेंसिड मतलब जो आपका फैट है, रेंसिड खराब होने के बाद वो हार्मफुल कंपाउंड पैदा कर देते हैं, हाँ हार्मफुल कंपाउंड फॉर्म कर देता है, उसके कारण आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। और पहली बात तो खाना ही क्यों है यार, ये समझ लो, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। अब एक बात बताओ, जो खाना आपने 4 दिन पहले खाया था, साफ सुथरा खाना, वो खाना जो, और अब 4 दिन के बाद जब आपने टिफिन खोला है, अब जो देख रहे हो जो गंदा स्मेल वाला खाना है, तो क्या जो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स या कोई भी चीज उससे जो पोषण तत्व मिले होंगे, क्या अब जो लंच में जो 4 दिन बाद जो गंदा सा खाना है उससे मिल पाएंगे? पहले तो खाने ही क्यों है सर, और खा भी लेंगे तो मिल नहीं पाएंगे क्योंकि वो सब खत्म हो चुके हैं उसमें से। ठीक है, तो विटामिन ए और विटामिन डी जैसे डिग्रेड्स होते हैं, ऐसे बाकी चीज भी उसमें डिग्रेड हो जाती है, कोई काम की नहीं है, फिर खाना ही क्यों है? अच्छा, टेस्ट एंड स्मेल्स, फिर मैं कह रहा हूँ यार बार बार मैं ये बोल रहा हूँ खाना ही क्यों है, खाना ही क्यों है, खाना ही क्यों है, और फिर बार बार में आ गया। तो टेस्ट और स्मेल, स्मेल तो तुमने देख ही ली होगी, जब आपका टिफिन खोला होगा तो स्मेल तो कितनी गंदी हो जाती है, और बाकी टेस्ट तो मैं तो कहूंगा चेक करना ही मत, फिर भी लग रहा है किसी को तो देख लेना एक बार चेक करके, तो बेटा डॉक्टर के पास जाना पड़ जाएगा अगर वो खराब खाना खा लिया तो। ठीक है, तो इस तरह से मैटर करता है भाई कि एक तो हेल्थ रिस्क है, दूसरा उसमें जब विटामिन और हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, न्यूट्रिएंट्स ही नहीं बचे, तो फिर क्यों खाना है? और इतना गंदा खाएगा कौन पहले तो, और स्मेल तो उसमें गंदी आती है, तो ये इस तरह से हमारे लिए कोई काम का नहीं है वो खाना। फिर बात आती है सर ये रोके कैसे जा सके, इसे रोक सकते हैं क्या? बिल्कुल रोक सकते हैं भाई। कैसे? पहले तो कारण पता चले कि ये होता किस कारण है, उसके बाद तो रोकेंगे। तो कारण बेटा पहले तो है इसके साथ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जो सांस लेते हैं ना, सांस लेने तक तो ठीक है, हम जो सांस ले रहे हैं सांस में ऑक्सीजन हमारी हेल्प कर रही है, मतलब कि जो हमारी जिंदगी बचाने में हेल्प कर रही है वो तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन इस सांस लेने के रेस्पिरेशन के अलावा जहां जा जाती है वही वही खराब कर देती है सब कुछ। सर कैसे? ऑक्सीजन जब मेटल के साथ रिएक्ट करती है, मेटल को ऑक्साइड करती है, तो उसे वो कर देती है मेटल को कोरोड, कोरोजन ऑफ मेटल में पड़ा होगा। ऑक्सीजन अगर खाने के साथ रिएक्ट करके उसे ऑक्सीडाइज कर देती है, मतलब ऑयल और फैट को ऑक्सीडाइज करती है, तो उत्तम पड़ी रहे, रैंसिड हो जाएगा खाना, रैंसिडिटी। और ऑक्सीजन के बगैर तो आग भी नहीं लगाई जा सकती, तो आग लगाने में भी सबसे बड़ा हाथ किसका है? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन तो ऐसे मान लो जो आग लगाने में माहिर है, घर की बड़ी बुआ का रोल निभा रहा है बेटा ऑक्सीजन। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही। तो अब ये कुछ तरीके हो सकते हैं जब हमें कारण पता चल गया कि इन कारण से, एक तो ऑक्सीजन है, दूसरा टेम्परेचर हम कह सकते हैं, टेम्परेचर भी बड़ा रोल निभाता है। टेम्परेचर क्या करता है? टेम्परेचर जो खाना आपका 2 दिन में खराब हो सकता था, उसे वो अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो वो 1 दिन में खराब हो जाएगा, और ज्यादा टेम्परेचर है तो वो आधे दिन में खराब हो सकता है। गर्मियों के टाइम में अब दूध रख दो बाहर, सुबह रखो 9 बजे, 12 बजे तक खराब हो जाएगा भाई, 2-3 घंटे बहुत है उसके लिए, अगर गर्मी में रख दिया बाहर तो। ठीक है, तो कहने का मतलब टेम्परेचर का भी रोल रहता है, वो बहुत जल्दी मतलब टाइम पीरियड को कम कर सकता है। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो बहुत जल्दी खराब हो सकता है, और ऑक्सीजन तो ऑक्सीडाइज कर ही रही है, वो तो कोई कसर छोड़ ही नहीं रही है। तो अगर ये कारण पता चल गए तो हम कैसे ना कैसे करके ऑक्सीजन को दूर रख सकते हैं या टेम्परेचर को कम कर देंगे, तो ये खाना खराब होने से नहीं बचेगा, लेकिन इस खाने को जो खराब होने में टाइम लगता था ना, वो टाइम की लिमिट हम बढ़ा सकते हैं, कि जो 1 दिन में खराब हो सकता था हम उसे 2 दिन तक चला सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो आइए समझ ले ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये कुछ कारण है, इन कारणों को एक एक करके पढ़ते हैं, 1 बाय 1 समझते हैं। तो पहला जो तरीका है वो तरीका क्या है कि भाई स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर्स टू लिमिट ऑक्सीजन एक्सपोजर। तो आपका जो खाना बना है, मार्केट में आते हैं एयर टाइट कंटेनर्स। एयर टाइट का मतलब है ऐसा टाइट हो जाता है वो ढक्कन लगाने के बाद, अब एयर ना तो अंदर जा रही है ना बाहर आ रही है, अब जो खाना जैसा था
उसमें खाने के साथ जो डब्बा पैक किया था उसमें जो एयर आ गई तो वही आ गई, उसके बाद कोई एयर नहीं आएगी। और एयर से तो दूर रखना है भाई, अगर एयर से दूर रख पाए तो खाना बचा पाओ गया। तो यहाँ पर क्या है, एयर के साथ कांटेक्ट बनाने के लिए ये बैरिगेटिंग का काम कर रहा है कौन, एयर टाइट कंटेनर। तो बैरिगेटिंग की तैयार कर रहा है। चलो भाई, तो इससे आपका खाने का टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है, कीप अवे फ्रॉम हीट एंड लाइट, स्टोर इन कूल एंड डार्क प्लेसेस। तो ये क्या है, मतलब ये टेम्परेचर से बताने की बात बोल रहा है भाई, क्योंकि ये कूल एरिया कब हो सकता है, कोई ठंडा एरिया कब हो सकता है। ठंडा एरिया सर वो हो सकता है जहां सूरज की लाइट ना पहुंचे, सनलाइट ना पहुंचे। तो इसका मतलब सनलाइट का, जैसे मान लो आपका एक जो आपका मकान है वो 5 मंजिला है, 6 मंजिला है, या बहुत मतलब बिल्डिंग बड़ी वाली बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी है। आपने क्या करा, आप सबसे लास्ट के टॉप फ्लोर पे गए, आपने टॉप फ्लोर का मकान ले लिया, तो गर्मी में क्या होगा, वो ज्यादा गर्म होता है। और आपने ले लिया ग्राउंड फ्लोर का, वो गर्मी में क्या होगा, वो इतना गर्म नहीं होगा जितना ऊपर वाला होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सनलाइट ज्यादा जहां पड़ेगी वह एरिया गर्म हो जाएगा, सनलाइट नहीं पड़ेगी तो वो एरिया उसके मुकाबले ठंडा रहेगा। तो कूल प्लेस का मतलब क्या है कि अब सनलाइट से बचाना है आपको या लाइट से बचाना है, डायरेक्ट लाइट या हीट से बचाना है। डार्क प्लेस क्या होगा, डार्क प्लेस वही कि भाई लाइट आएगी, लाइट नहीं है तो डार्क प्लेस है, तो जहां पर लाइट नहीं है वह डार्क प्लेस। तो कुल मिलाकर टेम्परेचर से बचाना है, बचा दोगे तो कुछ देर तक ये खाना चल सकता है, कुछ टाइम और बढ़ जाएगा। फिर आता है यूज एंटीऑक्सीडेंट। अब ये एंटीऑक्सीडेंट का मतलब समझ लो भाई, होता क्या है कि भाई आपने आलू की सब्जी बनाई, तो आपके आलू की सब्जी तो भाई सुबह बनाओ गर्मी में, हो सकता है दोपहर में खराब हो जाए अगर हम फ्रिज में ना रखे तो। लेकिन एक कंपनी वो आलू यूज करती है, उस आलू के क्या करती है, पतले पतले टुकड़े काटती है, पूरे और आ देती चिप्स, और वो चलते हैं बहुत लंबे लंबे। उसके नीचे लिख देती है आपके एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट 1-1 साल तक होती है भाई। इसका मतलब एक आलू था यार, वो आलू लिया हमने, उसकी सब्जी बनाई, वो दोपहर तक खराब हो गया। एक आलू लिया कंपनी मालिक ने और उसका चिप्स बनाकर उसे पैकेट में पैक किया और वो चला दिया उसने क्या 1-1 साल तक। तो कुछ तो डाल रहा है ना, कुछ तो कर रहा है इसमें। इसका मतलब कैसे है, तो कुछ जो कर रहा है ना वो मेथड में से कर रहा है। अच्छा, ये हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट, उसे भी समझेंगे चिप्स में क्या डालते हैं, इतने खराब नहीं होते। फिलहाल समझते हैं एंटीऑक्सीडेंट का रोल। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, 2 तरह के एंटीऑक्सीडेंट हमारे पास, एक BHA और BHT, जो क्या करते हैं, ये दोनों ही सिंथेटिक ऑक्सीडेंट है, मतलब कि ये मैन मेड है। ठीक है, तो ये लिखा है बोथ आर सिंथेटिक ऑक्सीडेंट्स कॉमनली एडेड टू फूड, कॉस्मेटिक एंड फार्मास्यूटिकल्स टू प्रिवेंट फैट्स एंड ऑयल्स फ्रॉम गोइंग रेस्ट। तो भाई ये क्या करता है, ये आपका जो कॉस्मेटिक्स सब्सटेंस होते हैं, है ना, आइटम्स होते हैं, हम बोल सकते हैं कॉस्मेटिक्स आइटम्स होते हैं, या आपका जो खाना होता है, पैकेट जो खाना होता है वो, या हम कह सकते हैं फार्मास्यूटिकल्स, इनमें ये एंटीऑक्सीडेंट डाले जाते हैं। और वो क्या करता है एंटीऑक्सीडेंट, वो उनमें जो फैट और ऑयल होता है उसे रैंसिड होने से बचाता है। वो क्या होता है, देखो भाई, दे वर्क बाय रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन बिफोर इट कैन स्पॉइल द प्रोडक्ट। मतलब कि ऑक्सीजन के साथ खुद रिएक्ट करता है। वो बोलता है कि भाई ये जो है ना प्योर फैट है खाने में, जो उससे हाथ नहीं लगाने का ऑक्सीजन, तेरे को रटना है तो मेरे से लड़, तेरे को कोई दिक्कत है, तेरे को खुनस है तो मेरे से पूरे कर। तो ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, लेकिन इनसे हाथ नहीं लगाने देते। इस तरह से वो क्या बचा लेते हैं। अच्छा, इनका फुल फॉर्म बात करें तो फुल फॉर्म क्या है, BHA की बात अगर बात करें तो यह ब्यूटिलेटेड हाइड्रो ऑक्सी एनिसोल। ठीक है जी। एक है BHT, इसका है ब्यूटिलेटेड हाइड्रो टोल्यूइन। ठीक है, ये दो एंटीऑक्सीडेंट है हमारे पास जो खाने को खराब होने से बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो फिर आता है बात भाई फ्रिज के। तो फ्रिज में रखकर खाना भी बचाया जा सकता है। फ्रिज में रखकर आप सब्जी बचा सकते हो, आपने जो खाना बनाया वो रख सकते हो, वो बच जाता है, या फल फ्रूट्स बच सकते हैं, आपका दूध बच जाता है फटने से। ये कैसे, तो मैंने कारण बताया ना, पहले 2 कारण पता चले हमें कि एक तो है ऑक्सीजन जो ऑक्सीडाइज करने में ज्यादा कोशिश करता है ना,
और दूसरा है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर किस तरह से कम करते जा रहा तो खाने को खराब होने से बचा नहीं सकते, लेकिन उस खराब होने की जो टाइम पीरियड है उसे हम बढ़ा जरूर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फ्रिज क्या करता है, जो टेम्परेचर है आपका रूम टेम्परेचर है उसके मुकाबले तो बहुत ठंडा होता है ना, टेम्परेचर तो कम होता है, और टेम्परेचर कम होने से क्या होगा, ये खाना कुछ देर तक चल सकता है, और कुछ देर तक नहीं, कई दिनों तक चल सकता है। आजकल तो ऐसे ऐसे फ्रिज आ जाए कि आप टमाटर रख दो 1-1 महीने पुराने, 1-1 महीने तक चल जाएगा। तो कुल मिलाकर ये किस पे काम करता है, टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर कम है तो खाना आपका थोड़ा टाइम लगाएगा खराब होने में। अब आती है उस बात, ये लो चिप्स, अभी हम बात कर रहे थे ना कंपनी, तो चिप्स लिया आपने, चिप्स में लिखा होता है फैमिली पैक, बड़ा वाला पैक लेके तो आए, यह लिखा होता है 20% एक्स्ट्रा, आप ले आए खुशी से एक्स्ट्रा, आपने देखा फाड़ के, तो भाई साहब 20% एक्स्ट्रा क्या था, वो सारा सारा हवा थी, लोग बोलते हवा थी, है ना, वो 20% हवा ही थी, क्योंकि चिप्स तो उतने ही थे। एक आलू काट कर एक पैकेट में डाल दिया, उसमें इतनी सारी हवा भर दी और बंद कर दिया। तो पहला तो समझ लो कि हवा नहीं होती, वो क्या नहीं होती, हवा नहीं होती। ये गलत बोलते हैं हम, कंपनी मालिक पे इल्जाम लगाते हैं कि यार तूने चिप्स तो रखी थोड़ी सी और हवा भर दिया, पूरा पैकेट हवा से भर दिया, बोल दिया 50% एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा क्या थी, हवा। तो पहले तो हवा नहीं थी, गलत इल्जाम लगा रहे हैं। क्या थे फिर से, अगर हवा होती तो हवा तो होती है क्या भाई, क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, और मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है ऑक्सीजन भी होती, और ऑक्सीजन होती तो ऑक्सीजन इसे ऑक्सीडाइज कर देती, ऑक्सीडाइज कर देती तो ये होता खराब। इसका मतलब सर हवा तो नहीं है। अब बात आएगी ना सर हवा नहीं है तो सर क्या थी, तो इसमें डालते हैं क्या, नाइट्रोजन गैस। क्या डालते हैं अभी, नाइट्रोजन गैस। अब ये नाइट्रोजन गैस क्यों डालते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन तो नहीं डाली सर, ऑक्सीजन डालेगी तो ऑक्सीजन का मतलब है वो ऑक्सीडाइज कर देगी, और ऑक्सीडाइज करने के बाद आपकी चिप्स हो जाएंगी बेकार, उन्हें खा नहीं सकते फिर, और ना इतना लंबा समय चलेगी। तो सर क्या है, अब नाइट्रोजन क्या करती है, नाइट्रोजन गैस एक तो इनका जो क्रिस्प होता है, क्रिस्प, अगर चिप्स कब अच्छे लगते हैं, जब वो क्रिस्प हो, अब खाओ आवाज आई, है ना, इनका टेस्ट, इनकी स्मेल सबको बरकरार रखती है भाई नाइट्रोजन गैस। दूसरा ऐसा क्यों, इनर्ट गैस है, क्या है, इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है तो रिएक्ट नहीं करती, रिएक्ट नहीं करेगी तो खराब नहीं होने देगी, और ये किसी को रिएक्ट करने भी नहीं देगी, ऑक्सीजन को ये ऑक्सीडाइज नहीं करने देगी, और ये पैक्ड होता है, जब पैक करते समय नाइट्रोजन गैस भर देते हैं तो जिसके कारण ये आपको चिप्स बिल्कुल वैसी मिलती है जैसी पैक की गई थी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहीं से पूछा जाता है कि भाई जब जो चिप्स होते हैं, खाने वाले चिप्स, वो लंबे समय तक क्यों चलते हैं, उनमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो आंसर होगा नाइट्रोजन गैस। तो आज की इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट में सिर्फ इतना ही है, और ऐसा कोई चीज नहीं है जो ऑलरेडी आपको ना पता हो। आपकी मम्मी, आपके घर में सबको पता ही है भाई, आप दूध उबालते हो तो दूध को फ्रिज में रख पाती है मम्मी, गर्मी का टाइम चल रहा है, तो किस तरह से बचाना है खाना वो आप सबको पता है। ये टॉपिक पढ़ा था इसलिए आपको पढ़ा दिया है। अब आपका ये पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन खत्म हो चुका है केमिस्ट्री का, लास्ट 10th के लिए। आपको जो भी क्वेश्चन दिखते हैं आप बिल्कुल करें, एक बार रिवाइज कर लें, आप कहीं से नोट बना रखे हो तो बना ले। मैं गारंटी देता हूँ एग्जाम के बाद भी ये बात बोलूंगा, बोर्ड के एग्जाम के बाद, क्या कोई एक क्वेश्चन हमने जो पढ़ाया है कॉन्सेप्ट उससे बाहर आया है। ठीक है, तो हम बात करेंगे जब एग्जाम काफी दूर है अभी, तो फिलहाल तो आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब मिलेंगे आपसे नए टॉपिक नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में। ठीक है, तब तक आप मस्त रहो, खुश रहो और खेलते रहो। धन्यवाद।